आपके अपने परिवार गोविल पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, जो कि मैथ के 10-12 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट हैं। ये एकदम उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इस प्रश्न में ऐसा लेबल ही है कि जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे ऊपर का लेबल आना असंभव ही है, समझ लीजिए। इससे ऊपर लेबल उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं आते हैं। और ऐसे ऐसे अब सीरीज जो शुरू हुई है, तो ये सीरीज जो है आप लोगों के सामने आती रहेगी। चलिए, आज के क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। क्या है? ए बी से आधा कुशल है, जो सी से 3 गुना कुशल है। तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेला यह काम 6 दिन में पूरा करता है? तो 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। कह रहे हैं कि ए बी का आधा है, जो सी से 3 गुना है। यदि हमने सी को 2 मान लिया तो बी कितना हो जाएगा? 3 गुना अर्थात 6। और ए कितना हो जाएगा? ए क्या है? ए बी से आधा कुशल है, तो ए कितना हो जाएगा बताइए? ए हो जाएगा 3। ये इनकी क्या निकल गई? ये इनकी क्षमता निकल गई, कार्य करने की क्षमता। अब कह रहे हैं कि बी अकेला यह काम 6 दिन में करता है। तो आप बताइए, बी एक दिन में 6 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा? मल्टीप्लाई, इनका दोनों का मल्टीप्लाई बराबर 36 काम। ये क्या है? ये टोटल काम है। ये टोटल काम है 36। टोटल काम 36 हो गया। अब कह रहे हैं कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो तीनों की इफिशियंसी क्या है? 3 है, 9 है, 2 है। तो 6 3 9 2 11। तो टोटल काम कितने दिन में होगा? 36/11 इक्वल टू 11 3 33 दशमलव 30 हो गया। 11 दूनी 22, 8 80, 11 7 77। कितना दिन लगा? इतने दिन में आपका तीनों लोग मिलकर काम कर देंगे, जो कि आपका बी ऑप्शन इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अर्थात दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है वर्गमूल के अंदर वर्गमूल है। ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे? इस प्रश्न को हम पीछे से हल करेंगे। जैसे पहले लिख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है 3 + 27 + 73 + 64। इसके ऊपर सबके ऊपर बार लगा है, फिर ये ऐसे बार हैं। ये एक्चुअली क्या है? अंडर रूट स्क्वायर रूट में है सब। इस प्रश्न को हम पीछे से हल करना शुरू करेंगे। पीछे का मतलब सबसे पहला यहाँ क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। ये वर्गमूल हट गया, अब ये इसमें ऐड हो गया। 73 और 8 कितना हो गया? हो गया 81। ये वर्गमूल में आ गया। ये वाला प्रश्न पूरा क्या होगा? 73 8 81 हो गए। इसको जब निकालेंगे तो ये 9 आएगा। अब ये वाला वर्गमूल भी हट गया। ये वर्गमूल हटा तो ये 9 जाके 27 में जुड़ा। इसमें प्लस हुआ। कितना हो गया? 27 और 9 कितने हो गए? 36। ये अंडर रूट 36 में आ गए। और जब इस 36 का हमने वर्गमूल निकाला तो ये हो गया 6। और ये 6 अब यहाँ आके इसके साथ जुड़ेगा। किसके साथ? इस 3 के साथ 6 जुड़ेगा। और 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। और ये अंडर रूट में 9 है। और ये आपका आंसर निकल के आएगा 3। कितना आंसर आएगा? यहाँ आंसर लिखते हैं। आंसर आ जाएगा आपका 3। इसका वर्गमूल क्या आएगा? इसका वर्गमूल आ जाएगा 3, जो कि आप सभी का आंसर है। और इसमें ऑप्शन क्या है? सी वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि x/y इक्वल टू 4/5 और 7x + 6y इक्वल टू 29 हो, तो y बराबर क्या होगा? देखते हैं। y का मान 5 है, x का मान 4 है। रखते हैं
तो 7 चौक 28 प्लस 5 छक 30 इक्वल टू 29 दे रखा है। 58 बराबर 29 दे रखा है। 1 बराबर कितना हो जाएगा 29/58 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5। हमारे पास क्या आ गया 0.5। कह रहा है y का मान क्या होगा, y, और y का मान है कितना 5। अब इस y का मान 5 है, हमने क्या नियतांक क्या निकाला है 0.5, तो y बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ हम यदि रखें y बराबर 5 मल्टीप्लाई 0.5 इक्वल टू 2.5, क्या होगा आप सभी का ये आंसर आ गया 2.5। ये आप सभी के सामने आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका होगा एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का एचसीएफ एंड एलसीएम क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम मानते हैं इसमें एक एलसीएम एचसीएफ का एक सूत्र होता है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर। देखते हैं एचसीएफ क्या है 2 है गुणे 60 इक्वल टू, कह रहा है कि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। तो यदि हम पहले संख्या को x मान लें तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा x + 14, यही ना। ये कितना हो गया 120, ये कितना हो गया x² + 14x। अब हम इसको यदि हल करेंगे तो ये कितना आएगा x² + 14x, सॉरी एक सेकेंड, क्या आएगा यहाँ लिखेंगे क्या आएगा x² + 14x, और ये 120 इधर जाएगा -120 इक्वल टू 0। हम मध्य पद को तोड़ेंगे तो क्या आएगा x² प्लस तोड़ दें 20x -6x -120 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन, x + 20, यहाँ से -6 कॉमन, x + 20, तो क्या आ गया x बराबर 6। x बराबर क्या आ गया 6, क्योंकि ये माइनस वाला 6 ही आएगा, ये ऋणात्मक चिन्ह आ जाएंगे। कह रहा है कि छोटी संख्या कौन सी होगी, तो एक संख्या हमने क्या माना, हमने एक संख्या x मानी थी, ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर था, तो सबसे छोटी संख्या x अर्थात सबसे छोटी संख्या x थी, तो ये क्या है ये सबसे छोटी संख्या आ गई 6, सबसे छोटी संख्या, यही क्या है आप लोगों का आंसर है 6, और 6 इसमें कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कड़ियाँ वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितनी अधिक, दो लोग हैं, सॉरी ए अनुपात बी क्या है 4:9 है। इन दोनों में क्या डिवाइड करना है 39 कड़ी, तो देखते हैं इसका योग कितना हो जाएगा 13। 13 किसके बराबर है 39 के, तो ये एक किसके बराबर होगा 3 के। कह रहा है कि बी को ए से कितनी कड़ियाँ अधिक मिली, तो यहाँ ए है यहाँ बी है, ए का मान 4 है तो 4 × 3 कितना आएगा 12, बी का मान 9 है, 9 × 3 कितना आ जाएगा 27। इनका अंतर कितना है, अंतर है 12, 15, 27,
आप लोगों के सामने आंसर कौन सा है, 15 इज राइट आंसर। यही आप सभी का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद में 12.5% लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। उसका क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य 600 रुपया था। अब अलग से शुल्क दिया, अलग शुल्क लगा किस चीज़ का, सिलाई शुल्क कितना लगा, 60 रुपया, सॉरी 40 रुपया, कितना लगा, 40 रुपये। कितना लगा, शुल्क लगा 40 रुपया, तो उसका टोटल कितना खर्चा पड़ गई है, 640 रुपये। टोटल कितने हो गए, 640। अब कह रहा है कि 12.5% का लाभ पाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो निकाल लेते हैं, 640 गुणे 112.5 बटा 100। यदि हम इसे करेंगे तो ये जीरो से इसमें गुणा करा देंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा। 64 गुणे 1125 बटे 100। हम 25 से काटेंगे इसको, 25 चौका 100, बचा कितना 125, 25 बच्चे 125, और फिर यहाँ काटेंगे 25 चौका 100, और इसको हम 4 से काट देंगे 64 को, कितनी बार जाएगा, 16 बार। आप लोगों के सामने क्या निकल गया है, 16 × 45, 16 इंटू क्या निकल गया है, 16 × 45, ये कितना हो जाएगा, 16 पच्चे 80, और 16 चौके 64 और 8 72, कितना निकल गया है, 720 रुपये। यही आप सभी का क्या है, आंसर है। कितना, 720 रुपये, आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी कीमत अंकित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत क्या है। चलिए देखते हैं, 8वां नंबर। कह रहे हैं एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई और इसकी दुकानदार इसका अंकित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देता है, फिर भी 10% का लाभ कमाता, अर्थात 2500 रुपये का खरीदा, इस पर 10% का लाभ कमाया तो 110 रुपये, तो 110 हो गए। इसको हम आप हल करेंगे तो कितना आएगा, 11 पचे 55, 11 दूनी 2205, 2750 रुपये। अब 2750 रुपये के बाद में ये तो इसने लाभ कमाया, दुकानदार ने इतने रुपए कमाया, लेकिन उसने अंकित किया था इससे भी 12% ज़्यादा। तो इससे भी 12% ज़्यादा करने के लिए मतलब क्या था, ये उसके अंकित मूल्य का 112% था। 2500 रुपये में एक वस्तु खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देता है। तो छूट की अनुमति का मतलब क्या है, एक सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। छूट की अनुमति का क्या मतलब है, मतलब कि दुकानदार का यह क्या है, यह 88% है। अब आप पूछोगे कैसे, क्योंकि 12% की छूट का क्या मतलब है, अभी जो उसने इतने रुपए में बेचा वो अंकित मूल्य का 88% है, क्योंकि वह 12% की छूट दे रहा है। तो हम इसका 100% निकाल लेते हैं, कितना आएगा। इसका 100% निकालेंगे तो हम इसको काटेंगे 2 से, 4 से काट देते हैं, 4 से 22 बार, इसको 4 से काट देते हैं 25 बार, ये 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, और इसको जब हम 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 0, 250 बार कटा।
और जब फिर इसको 2 से काट देंगे तो ये कटेगा 125 बार में। और आप सभी के सामने आंसर क्या निकल के आएगा, 125 गुणे 25। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 25 25 125, हासिल लगा 12, 25 दूनी 50 12 62, हासिल 6, 25 से कम 25 और 6 31। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 3125 रुपये। क्या आ गया, 3125 रुपये, अर्थात ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दोगुने हो जाएंगे। दोगुना का मतलब 1500 का दोगुना मतलब मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 3000 रुपये। मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन आप लोगों के सामने मिश्रधन हो जाएगा 3000। तो मिश्रधन 3000 है और 1500 रुपया दोगुना हो रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है, 1500। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यही सूत्र होता है ना। हाँ सही है। क्या हो गया, ये हो गया 15 चौका 60, तो कितना हो गया 1500 बटे 15 गुणे 4 बराबर टी के। 15 से काटेंगे 100 बार कटेगा ये, और इस 100 को काट देंगे 25 बार, तो टी बराबर कितना आ गया, 25 वर्ष। टी बराबर 25 वर्ष, यही आप लोगों का आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन इज राइट सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान इतने के अनुपात में 7 8 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो ए का हिस्सा क्या है। देखिए ए है, बी है, सी है, क्या अनुपात है, 7:8:9। तो और पैसा कितना है, 1152। इसका हम योग करेंगे कितना आएगा, अगर हम यहाँ इसको x मान लें तो 7x, ये कितना हो गया 7x 8x 9x 9 8 17 7 24, x इक्वल टू 1152। x इक्वल टू कितना आएगा 1152 बटा 24। काटते हैं 12 से, 12 से कट जाएगा, 12 9 108 और 12 6 72 कट गया ना। 12 9 108 7 15 और 12 6 72, इसे 12 से काटेंगे 2 बार और इसे हम काट देंगे तो ये कट जाएगा आपका 48 बार। x का मान कितना आ गया 48। तो कह रहा है a का हिस्सा, ए कितना है, ये है a है 7x, ए कितना है 7x और x बराबर कितना 48, तो a बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना 48 इक्वल टू 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33, 336 रुपये। कितना हो जाएगा 336 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर। एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000 2500 32 50 42 50 की बिक्री करता है। 3500 की औसत बिक्री करने के लिए उसे 5वें महीने में कितनी बिक्री करना पड़ेगा। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत कितना है, औसत बराबर होता है, जैसे औसत बराबर कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग का कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या का योग बटे जितनी संख्याएं हों, जितनी संख्या हो।
अब इसके हिसाब से लगाते हैं, क्या है औसत कितना है, कह रहा है 3500 का औसत है, 3500 बराबर 2000 रुक जाइए आप लोग, फिर से देख लेता हूँ। लिखते हैं 3500 बराबर क्या है 2000 प्लस 2500 प्लस 3250 प्लस 4250, कितना ये 4250 और प्लस 224 क्या है 5वें महीने, अर्थात 5वें महीने में उसने x पैसा लगाया, और बटे इसका बटे क्या है, इसका बटे क्या है 5, क्योंकि 5 महीने हैं। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, इसका 5 का गुणा यहाँ कर देंगे, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 पचे 25 और 5 3 15 और 2 17, कितना आ गया 17,500। और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 4500 हो जाएगा, ये हो गया आपके सामने कितना 4500, और ये कितना हो गया, यहाँ देखते हैं एक बार जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके सामने 4500, ये दोनों जोड़ के, और ये हो गया 4250 और ये हो गया 3250, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 5 5 10 और 5 4 9 1 10 10 4 1 5 4 9 3 12, ये कितना हो गया 1200। तो हम देखते हैं इसको कि कितना हो गया, ये हो गया 12,000, इसको लिखते हैं आपकी बात, क्या हो गया ये आ गया आपका 12,000 प्लस x। अब इस 12,000 को हम इधर लेके आएंगे, घटाएंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा 5500 रुपये, कितना आ गया 5500 रुपये बराबर x, यही आपका आंसर था। अर्थात 5वें महीने में उसे कितना देना पड़ेगा 5500 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी सी वह काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला वह काम कितना दिन में पूरा करेगा, देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बी प्लस सी, फिर है ए प्लस बी प्लस सी। बी प्लस सी कितने दिन में है, बी प्लस सी है 40 दिन में। ए बी सी कितने दिन में है 20 दिन में। हम इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, इनका एलसीएम 40, यहाँ एक बार यहाँ दो बार। बी सी की क्षमता 1 है, बी सी की क्षमता 1 है, तो ए की क्षमता कितनी आ गई, ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 1। भाई बी और सी की क्षमता कितनी 1 और ए बी सी की क्षमता कितनी है 2। तो जब ए बी सी 2 है और बी सी 1 है तो ए कितना हो गया 1, ए की क्षमता 1 आ गई। तो जब ए की क्षमता 1 है, टोटल काम इतना, ए अकेला कितना दिन में करेगा 40/1 अर्थात 40 दिन। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था, और आप लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा जैसा भी आप लोगों को लगा हो। और ये एकदम बेसिकली जो है पुलिस एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बाकी आप लोगों को हमारा सपोर्ट चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। ऐसी ऐसी वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे। चलिए, पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों।